जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। विर्गो कन्या राशि वालों, आइए जानते हैं कि जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 मई की शाम को हो चुका है, उसमें केतु आपकी राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी राशि से केतु 12वें हो चुके हैं। तो इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि राहु और केतु एक राशि में लगभग 1.5 वर्ष तक रहते हैं, तो अभी जब 18 मई की शाम को राशि परिवर्तन हुआ तो राहु 7वें से 6ठे हो गए, बहुत अच्छी स्थिति में आ गए आपके लिए। और केतु पहले से अर्थात आपकी राशि कन्या से निकल करके सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर गए। आज हम केतु की चर्चा करेंगे कि आपकी राशि से द्वादश भाव 12वें घर में पहुंचे हुए केतु क्या परिणाम आपकी राशि कन्या को दे सकते हैं। राहु की दृष्टि होना 12वें घर पे और 12वें घर पे केतु का बैठना, ये आपको क्या परिणाम दे सकता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, इन पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। ये हमारी मनः स्थिति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने का कार्य करते हैं और एकाएक आकस्मिक रूप से जीवन में उत्थान या पतन कराने का भी कार्य कर जाते हैं। केतु जब आपकी राशि से 12वें हो चुके हैं, वैसे तो वहाँ केतु शत्रु राशि में होंगे, सूर्य की सिंह राशि में, लेकिन ये ग्रह जिस राशि में बैठते हैं वैसा ही ये फल देने को मजबूर हो जाते हैं, या जिस ग्रह की दृष्टि में होते हैं उसका भी इनके ऊपर पूरा असर पड़ता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि 12वें केतु, 12वां घर होता किस चीज का है? व्यय का, यात्राओं का, विदेश यात्रा का। इसीलिए आज के वीडियो के कवर पेज में आपने शीर्षक देखा होगा कि कन्या राशि वालों 12वें केतु कराएंगे अनावश्यक व्यय, कभी कभी अनावश्यक व्यय, ऐसा व्यय जो जरूरी नहीं था, आवेश में आकर के कर दिया या प्रतिस्पर्धा में आके कर दिया या नातेदार रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कर डाला, या कोई ऐसा व्यय जिसकी हमने अपेक्षा न की हो आकस्मिक रूप से हमारे सामने आ जाए, जिससे कि आर्थिक बजट गड़बड़ा जाए। ऐसी भी स्थितियां 12वें केतु निर्मित करते हैं। लेकिन 12वें घर में बैठे हुए केतु अच्छे और बुरे दोनों परिणाम देते हैं। पहले अच्छे की बात करें कि विदेश यात्रा का योग बनाएंगे। जो हमारे कन्या राशि वाले बहुत दिनों से विदेश जा कर के विदेश में नौकरी करना, विदेश में रहना या विदेशी पर्यटन के सपने सजोए हुए हैं, 12वें केतु ये सपने तो पूरे करने वाले हैं। लेकिन इन यात्राओं में अनावश्यक व्यय, खर्चों की अधिकता भी रहेगी, या यात्रा के दौरान या विदेश में रहने के दौरान आने वाले 1.5 वर्षों में
सजग व सावधान भी रहना है, अन्यथा 12वें केतु किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार भी बनवा सकते हैं। कारावास जाने तक की स्थितियां निर्मित कर देते हैं। लेकिन फिर भी विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। और जो हमारे कन्या राशि वाले उच्च शिक्षा विदेश में जा कर के पाना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करेंगे, कैरियर में भी प्रगति कराएंगे। और जो किसी प्रकार के रिसर्च या किसी प्रोजेक्ट से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो हमारे कन्या राशि वाले कोई रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च के किसी प्रोजेक्ट में लगे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कार्य कर रहे हैं, तो 12वें केतु आकस्मिक रूप से सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जो हमारे कन्या राशि वाले नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही उन्हें फायदा होगा। और जो नए संपर्क बनेंगे वो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। 12वें केतु नुकसान क्या करते हैं? पहले तो आपको अपने हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। 12वें केतु स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित कर देते हैं। अनावश्यक यात्राएं सामने उत्पन्न हो जाती हैं। सांप और छछूंदर जैसी स्थिति आ जाती है कि यात्राओं को टाला भी नहीं जा सकता है और जाने का भी मन नहीं है या जाने जैसी सिचुएशन नहीं है। ऐसी अनावश्यक व्यर्थ की यात्राएं मन को बेचैन व चिंतित करती हैं। व्यय की अधिकता रहती है। खर्चों में अनावश्यक रूप से वृद्धि आ जाती है। और किसी भी प्रकार की अगर कन्या राशि वालों आपने जिद किया, हठ किया, तो वो आपके द्वारा की गई जिद नुकसानदायक साबित हो सकती है। धैर्य बनाए रखें। नींद न आने की समस्या भी आपको महसूस हो सकती है। आध्यात्मिकता में, धार्मिक कार्यों में रुचि जरूर पैदा होगी। किसी न किसी रोग का मन में भय बना रहता है। किसी न किसी विरोधी का, शत्रु का मन में भय बना रहता है। कभी कभी आपको लगता है कि मेरे अपने भी हमारे साथ परायों जैसा व्यवहार करने लगे हैं। खर्च की अधिकता मन को परेशान करती है या कोई गुप्त परेशानी मन को चिंतित करती है और मन में अशांति रहती है। यात्रा अगर आप करते हैं, चाहे आप विदेश की हो चाहे देश के अंदर हो, आने वाले 1.5 वर्षों में यात्राओं के दौरान सावधान रहें, सतर्क रहें और अधिक व्यय करने से बचें, ताकि अनावश्यक रूप से अगर व्यय करेंगे तो फिर आर्थिक स्थिति आपकी डावाडोल हो सकती है। धार्मिक यात्राओं के अवसर मिलेंगे, क्योंकि केतु बताया कि व्यक्ति को जड़ता की ओर ले जाकर के आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। मौज मस्ती में, पर्यटन में, भोग विलास में, सुख साधनों में खर्चा कराएंगे, तो यही केतु आध्यात्म की ओर ले जाते हुए धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे और धार्मिक यात्राओं से मानसिक शांति मिलेगी। कन्या राशि वालों, ये केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये आपकी राशि से 12वें केतु कहा कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम समय समय पे आने वाले 1.5 वर्षों के दौरान देंगे। लेकिन नेगेटिव में अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है और अनावश्यक खर्चों से बचना है, खर्चों की अधिकता से बचना है, व्यर्थ की यात्राओं से बचना है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, व्यर्थ के नुकसान से बचने के लिए गणेश भगवान,
भैरव बाबा का पूजन अर्चन वंदन करते रहें और नित्य कुत्तों को खिलाते रहें। निश्चित ही आपको राहत मिलेगी और आकस्मिक रूप से सफलता ये केतु अवश्य दिलाएंगे। और विदेश जाने के सपने को भी ये 12वें केतु 1.5 वर्षों के अंदर अंदर किसी भी समय साकार कर देंगे। लेकिन विदेश में हो या यात्रा के दौरान हो, सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी अजनबी की बातों में आकर के विश्वास करके नुकसान होने से अपने को बचाएं। सावधानी, सतर्कता यही जो है आपका कवच रहेगा, आपकी ढाल रहेगा, आपकी रक्षा करेगा। जब भी घर से निकलें, किसी न किसी कुत्ते को कुछ ना कुछ खिला करके ही घर से निकलें। निश्चित ही आपको मानसिक रूप से शांति भी मिलेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने कन्या राशि वाले मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। माता रानी आप सभी के सपनों को साकार करें, आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।